माँ लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी से कहती हैं, ये हिरण्यकश्यप महाधूर्त है प्रभु। कैसा निर्दयी है ये पापी। कोई सोच भी कैसे सकता है कि अपने पुत्र को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दे। मेरा तो मन हो रहा है ये हाथी उसका ही सर फोड़ दे। एक बालक के प्रति, और वो बालक जो उसका पुत्र है, उसे बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, स्वार्थी और अहंकारी जन हमेशा संवेदनाओं से कोसों दूर होते हैं। उनकी संवेदना सिर्फ उनसे होती है जो उनकी तरह सोचते हैं, उनकी तरह कार्य करते हैं। माँ लक्ष्मी चिंतित होते हुए कहती हैं, एक तरफ इतने भयानक पागल हाथी, एक तरफ एक छोटा सा बालक, वो कैसे इन हाथियों को रोक पाएगा? आप अपने भक्त को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, भक्ति की शक्ति की परीक्षा बार बार ली जाती रही है और आगे आने वाले दिनों में भी ली जाएगी। लेकिन ऐसी परीक्षा में कौन उत्तीर्ण होता है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में संयम से काम लेना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इधर एक मैदान में प्रहलाद बंधा हुआ है और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। भक्त प्रहलाद यहां भी श्री विष्णु की वंदना में डूबा हुआ है। ओम भगवते वासुदेवाय के मंत्र से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। हाथियों को आगे बढ़ता देख हिरण्यकश्यप एक विक्षिप्त प्राणी की तरह प्रसन्न हो रहा है। जैसे जैसे हाथी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां मौजूद लोगों के बीच कौतूहल बढ़ता जा रहा था। जब हिरण्यकश्यप उस क्षण की प्रतीक्षा में है कि हाथी प्रहलाद को कुचल दें, लेकिन सारे हाथी आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हिरण्यकश्यप महावत से पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारे ये हाथी रुक क्यों गए? फिर महावत के संकेत पर हाथी फिर से प्रहलाद की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रहलाद निडरता से श्री विष्णु की वंदना में लीन है। हिरण्यकश्यप के चेहरे पर प्रसन्नता है। जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंच जाते हैं, वो हाथी अपनी सूंड को प्रहलाद के सर के पीछे ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, हाँ हाँ, अब पटक दो उस दुष्ट को, पटक कर मार डालो। कयाधु की एक दासी वहां उपस्थित है। ये दृश्य देखकर वो बहुत घबराई हुई है, लेकिन यहां तो अकल्पनीय घटना हो जाती है। हाथी तो प्रहलाद के नजदीक पहुंचकर सौम्यता से व्यवहार करते हैं, अपनी सूंड से उसकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं और फिर वो रस्सियां भी जिससे वो बंधा हुआ था। हिरण्यकश्यप ये देख गुस्से से आग बबूला हो रहा है। हाथियों को देखकर प्रहलाद बहुत प्रसन्न है। उनमें से एक हाथी नीचे झुकता है, जैसे वो चाहता हो कि प्रहलाद उस पर बैठकर सवारी करे। प्रहलाद उसकी इच्छा जानकर वही करता है और सवारी करता हुआ वो सेनापति से कहता है, सेनापति, ये सारे हाथी मुझे बहुत प्रिय हैं। हिरण्यकश्यप फिर पागलों की तरह गर्जना करता है और सेनापति से कहता है कि क्या है ये तमाशा सेनापति? आपके महावतों ने तो कहा था कि ये जंगली हाथी है और प्रहलाद को कुचल देंगे, लेकिन ये सारे तो प्रहलाद के साथ खेल रहे हैं। महावत और सेनापति भी ये दृश्य देख अचंभित हैं। सेनापति लड़खड़ाते स्वर में कहता है, मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा कैसे संभव है। महावत तो ऐसे हाथी लाए थे जो बड़े ही भयानक थे, ये कैसे इतने मृदु बन गए? महावत भी हिरण्यकश्यप के डर से कांप रहा है। हिरण्यकश्यप कहता है, इसे तो मैं बाद में देखता हूं, पहले इस विष्णु भक्त प्रहलाद का कुछ करना होगा। क्रोधित हिरण्यकश्यप कुछ सोचने लगता है। अचानक से उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो सेनापति से कहता है कि इसी क्षण इस प्रहलाद को किसी पास के ऊंचे पर्वत पर ले जाकर फेंक दो।
अभी महारानी कयाधु भी यहाँ नहीं है, कोई अड़चन नहीं आएगी। हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। तुम आकर हमें शुभ समाचार शीघ्र दो। कयाधु की दासी घबरा जाती है। उपस्थित लोगों के लिए यह सब कुछ एक रोमांच सा है। सैनिकों ने बालक प्रहलाद को पकड़ लिया है और उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले जाते हैं और सेनापति सैनिकों को आदेश देता है कि प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक दिया जाए। प्रहलाद फिर से अपनी आंखें बंद कर श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है। सैनिक उसे पकड़कर पर्वत से नीचे गहरी घाटी में फेंक देते हैं। प्रहलाद सबकी आंखों के सामने नीचे गिर रहा है। सब विस्मित होकर देख रहे हैं। अंततः प्रहलाद सबकी आंखों से ओझल हो जाता है। बहुत समय तक सेनापति और सैनिक वहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। इस बार भी उन्हें यह प्रतीत होता है कि प्रहलाद वापस ना आ जाए, लेकिन देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वो सभी निश्चिंत हो जाते हैं कि प्रहलाद अब मर चुका है। सेनापति के चेहरे पर अब प्रसन्नता है। वो अपने सैनिकों से कहता है, तुम सब यहीं रुको, मैं प्रहलाद की मृत्यु का समाचार महाराज को बताकर आता हूं। वो बहुत आनंदित होंगे। ये कहते हुए सेनापति महल की तरफ दौड़ पड़ता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल है। तभी सेनापति वहां पहुंचता है। उसे देखकर हिरण्यकश्यप पूछता है, क्या समाचार है सेनापति? क्या हुआ उस दुष्ट का? सेनापति जवाब देता है, महाराज, आपकी ये युक्ति प्रभावपूर्ण थी। प्रहलाद को सैनिकों ने उस ऊंचे पर्वत से गहरी घाटी में फेंक दिया। वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। हमने कुछ देर प्रतीक्षा की। मुझे लगता है कि इस बार प्रहलाद मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप कुछ देर तो शांत रहता है, फिर सेनापति से पूछता है, तुमने उसका मृत शरीर देखा? सेनापति ना में जवाब देते हुए कहता है, वो घाटी तो बहुत गहरी है। हिरण्यकश्यप कहता है कि हमें उस गहरी घाटी के पास ले चलो। हम स्वयं प्रहलाद का मृतक शरीर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप को उस गहरी घाटी में ले जाने की तैयारी की जाती है। वहां उस गहरी घाटी तक पहुंचने के लिए घने जंगल को पार करना पड़ता है। जब हिरण्यकश्यप उस जंगल से गहरी घाटी की ओर जा रहा होता है, उसे पूरे जंगल में एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है, जैसे कोई शुभ संकेत हो। हिरण्यकश्यप आगे बढ़ता जाता है। अब उस दिव्य प्रकाश के साथ साथ उसे कई मधुर ध्वनि बहुत धीमे स्वर में सुनाई देती हैं। हिरण्यकश्यप आश्चर्य में है। इस गहरी घाटी में ऐसा दिव्य प्रकाश, ऐसी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है? हिरण्यकश्यप सेनापति से पूछता है, यह कैसा दृश्य है और यह ध्वनि कैसी? सेनापति को लगता है जैसे वन में कोई तेजस्वी उपस्थित है। फिर वो सभी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां सैनिकों के अनुसार प्रहलाद का मृतक शरीर पड़ा होगा। वहां जाकर देखने पर सबकी आंखें एक स्थान पर रुक जाती हैं। सब असमंजस में हैं। सामने भक्त प्रहलाद एक चट्टान पर बैठा है और श्री विष्णु की वंदना कर रहा है। बस क्या था, हिरण्यकश्यप तो किसी भूखे खूंखार जानवर की तरह उस प्रहलाद पर झपट्टा मारता है और उसे कहता है, तू अपने पिता को मायावी शक्ति दिखा रहा है दुष्ट, लेकिन यह समझ ले कि तेरी इस मायावी शक्ति का अब अंत जल्दी होने वाला है। प्रहलाद कहता है, पिताजी, कैसी मायावी शक्ति? मैं तो बस अपने नारायण का भक्त हूं और जो कुछ भी होता है या होगा उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। हिरण्यकश्यप क्रुद्ध होकर सेनापति से कहता है, कारागृह में डाल दो इस पापी को और वहीं सड़ने दो, वहीं मरेगा अब ये।
क्रोध में हिरण्यकश्यप वापस महल की तरफ चल पड़ता है। सैनिक और सेनापति भी प्रहलाद को पकड़े राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हैं और श्री विष्णु से कहती हैं, आपकी और आपके भक्त की लीला अपरंपार है। दुष्ट से भी सौम्यता के साथ व्यवहार कर उसे मात देना तो कोई आपसे सीखे। श्री विष्णु कहते हैं, देवी, ये भक्त की परीक्षा का समय है और वो विपरीत परिस्थिति को भी सकारात्मक कैसे कर सकता है, ये जानने का ये उत्तम समय होता है। भक्त प्रहलाद भी अभी उसी परीक्षा में है। वहां जब प्रहलाद राजमहल में पहुंचता है तो व्याकुल कयाधु द्वार पर ही खड़ी रोती बिलखती उसकी राह देख रही होती है। उसे विश्वास रहता है कि प्रहलाद आएगा। उसे देखते ही वो अपनी बाहों में समेट लेती है। माता की ममता को देखकर देवगण भी भावुक हो जाते हैं। कयाधु प्रहलाद से कहती हैं, मैं जानती थी पुत्र, तुम अपनी माता को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। प्रहलाद कहता है, आप सत्य कह रही हैं मां, मैं आपको छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगा। बस आप इस तरह रोया मत कीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो कयाधु से कहता है, आपको ऐसे बालक पर कैसे ममता आ जाती है जो अपने पिता की अवज्ञा करता है, उसे कुख्यात करना चाहता है। आपका यह बालक मेरा परम शत्रु है। कयाधु आश्चर्य और दुख से कहती हैं, आपका पुत्र आपका शत्रु कैसे हो सकता है? माना कि वो आपकी आज्ञा की अवहेलना करता है, लेकिन उसकी उम्र तो देखिए। आप अपने ही पुत्र को ऐसे दंड कैसे दे सकते हैं? हिरण्यकश्यप कहता है, आपको क्या लगता है मुझे मेरे ही पुत्र को दंड देने में प्रसन्नता होती है? नहीं देवी नहीं, मैं समझता हूं कि वो मेरा पुत्र भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस दुष्ट विष्णु के गुणगान। मैं एक पिता होने के साथ इस लोक का राजा भी हूं। अगर प्रजा ये देखेगी कि मेरे ही घर में मेरा कहा ना मानने वाला है, तो वो प्रजा क्या सोचेगी? मुझे अपना वर्चस्व कायम करना है और उस वर्चस्व के लिए इस दुष्ट बालक को या तो मेरा गुणगान करना पड़ेगा या तो ऐसे ही तब तक दंड को स्वीकार करना होगा जब तक ये मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। और उस मृत्यु का कारण मैं नहीं, वो विष्णु होगा, क्योंकि मुझे ये सब उस विष्णु की वजह से ही करना पड़ रहा है। पिताश्री, मैं बस अपने विष्णु का गुणगान ही तो करता हूँ और वही तो मेरी रक्षा करते हैं। इसमें अनुचित क्या है? हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर क्रोध करते हुए कहता है, तुम ये बात नहीं समझ पाओगे दुष्ट बालक। हिरण्यकश्यप सैनिकों को आदेश देता है कि उसे कारागृह में डाल दिया जाए। महारानी लाचार हैं और उदासीन होकर प्रहलाद को बंदी बना देखकर भी कुछ नहीं कर पाती और अपने कक्ष में चली जाती हैं। इधर वैकुंठ में श्री विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, ये भी बड़ा विचित्र है कि मेरे भक्त की परीक्षा के साथ साथ उसकी माता कयाधु की परीक्षा का भी समय चल रहा है। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, अपने पुत्र का वियोग तो एक मां के लिए बहुत दुखदाई होता है। प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया जाता है। हिरण्यकश्यप की बेचैनी उस समय देखते ही बनती है। इतना अहंकारी राजा अकेले में खुद को लाचार पा रहा है। वो ये व्यथा किसी से कह भी तो नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपना राजपाठ और वर्चस्व ना छिन जाए उसकी चिंता सता रही है। अभी तो उसे विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला भी लेना है, लेकिन उसके ही पुत्र की वजह से उसकी जग हंसाई होने का संकट उसे विचलित कर रहा है। इसी सोच में वो यहाँ वहां भटक रहा है। तभी राजमहल का रसोइया उसके कक्ष में प्रवेश करता है, उसे भोजन करने के लिए आमंत्रित करता है। हिरण्यकश्यप उसे आज भोजन नहीं करना,
ये कहकर वहां से जाने को कहता है। रसोइया उसे निराश देखकर कुछ कहने की आज्ञा मांगता है। हिरण्यकश्यप उसे अपनी बात कहने के लिए आज्ञा देता है। रसोइया हिरण्यकश्यप को खुश करने के लिए पहले उसे भगवान कहता है। ये सुनकर एक मुस्कान हिरण्यकश्यप के चेहरे पर आ जाती है। फिर आगे वो रसोइया कहता है, प्रभु, मैं वो बात जानता हूं जो आपको परेशान कर रही है। आज जो हुआ सब मुझे मालूम है। मेरे मन में एक विचार आया है, हो सकता है वो काम कर जाए। राजकुमार मृत्यु को प्राप्त भी हो जाए और उनका खून भी बहाना ना पड़े। हिरण्यकश्यप उस रसोइये के शब्द और उनके पीछे छिपे कुटिल चाल को समझने के लिए आतुर है। आखिर वो रसोइया ऐसा क्या उपाय सुझाने वाला है जिससे प्रहलाद की मृत्यु भी हो जाए और खून भी ना बहे, और कहीं उसकी इस कुटिल चाल का उल्टा प्रभाव खुद रसोइये पर ही ना पड़ जाए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सुनिए अति कल्याणकारी कथा विष्णु पुराण, सिर्फ पॉकेट FM पर।